हाय दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर सिंटेक्स के शानदार चैनल में जहां पर हम फ्लटर की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, अभी तक हमने काफी सारे लेआउट पढ़े जिसमें कॉलम, रो, लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू, इस तरह के हमने काफी सारे लेआउट देखे। पर हर लेआउट में या तो रो वाइज हम जा रहे थे इस तरीके से हॉरिजॉन्टली, या तो हम कॉलम वाइज जा रहे थे वर्टिकली। बट अगर हमें कुछ ऐसा बनाना हो जहां पर एक विजेट के ऊपर दूसरा विजेट बनाना हो, ठीक है, तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे। जस्ट इसके बाद अगर आप काफी सारी एप्लीकेशन देखोगे या अभी भी अगर आप काफी सारी एप्लीकेशन देख रहे होंगे तो आपके माइंड में चल रहा होगा वैसे ही कि अच्छा, इस एप्लीकेशन में रो लिया है, इस एप्लीकेशन में कॉलम लिया है, और यहाँ पर लिस्ट व्यू लिया लग रहा है, यहाँ पर ग्रिड व्यू लिया लग रहा है। बट यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एक विजेट के ऊपर अगर आप इमेज के ऊपर कोई टेक्स्ट देख रहे हो, ठीक है, या कोई अलग अलग चीज आप देख रहे होंगे तब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ क्या लिया है। तो अब इसका सोल्यूशन है, या अब आप अपने आप को ये आंसर दे पाओगे कि यहाँ पर क्या लिया होगा। तो वहां पर लिया होगा स्टैक। यानी अगर आपको एक विजेट के ऊपर दूसरा कोई विजेट बनाना हो तब ऐसी सिचुएशन में हम यूज करेंगे स्टैक का। कैसे यूज करेंगे ये अब हम जानते हैं। तो मैंने कुछ कोड लिख के रखा है, जस्ट इसलिए लिख के रखा है कि आपको समझने में आसानी हो। और अब वापस से हम पूरा स्क्रैच से लिखते हैं, ठीक है। तो स्टैक लिखने के लिए आपको सिंपली लिखना है। फ्लटर की एक बात दोस्तों आप देख रहे होंगे कितनी अच्छी है, नहीं, कि जो भी हम जैसे रेगुलर लाइफ में बोलते हैं वैसे ही उन्होंने विजेट हमको बना के दिए हैं। तो जस्ट हमें यहाँ पर लिखना है स्टैक, और स्टैक भी कॉलम और रो के जैसे ही है, वो भी चिल्ड्रन ही लेता है, यानी मल्टीपल विजेट लेता है। जैसे कि आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ विजेट, आप जैसे जैसे विजेट बनाते जाएंगे वो वैसे वैसे एक के ऊपर एक आते हुए चले जाएंगे। तो अभी के लिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि कंटेनर ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सिंपली कंटेनर, और कंटेनर को यहाँ पर मैं एक फिक्स हाइट और वेट दे देता हूँ। जैसे कि फिक्स हाइट में दी 100, और वैसे ही फिक्स में हाइट सॉरी फिक्स यहाँ पर मैं विड्थ दे देता हूँ 100, और एक कलर उसको दे देता हूँ यहाँ पर। तो कलर देने के लिए सिंपली मुझे लिखना है कलर, और कलर डॉट यहाँ पर मैं कर देता हूँ रेड, और यहाँ मैं कर देता हूँ सेमीकोलन। आई थिंक ओके, ये एक ब्रैकेट की कमी यहाँ पर आ रही थी। फॉर्मेटिंग इसे कर देता हूँ, और मैं कर देता हूँ कंट्रोल एस। जैसे मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, लेफ्ट और टॉप साइड में एक रेड रंग का यहाँ पर कंटेनर हमें आ रहा है। मैं जस्ट इसको वापस कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी, और इसे यहाँ पर करता हूँ कंट्रोल पेस्ट, और यहाँ कलर चेंज करता हूँ, और मैं इसका कलर कर देता हूँ येलो, ठीक है। और इसको करता हूँ सॉरी कंट्रोल एस। जैसे मैं कंट्रोल एस करता हूँ आप देख सकते हैं कि रेड जो बॉक्स था वो गायब हो गया है और येलो दिख रहा है। एक्चुअली में गायब नहीं हुआ है, बट ये जो कंटेनर हमने लिया है उसके पीछे आ गया है। तो अब देखो, जैसे कि मैं इसमें कंट्रोल एक्स करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करके यहाँ कंट्रोल ओके। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि जब भी कोई भी विजेट एंड होता है, मल्टीपल जो विजेट हम लेते हैं, तो आप यहाँ पर सेमी कोलन करना भूले ना, सॉरी कोलन करना भूले ना, और कर दीजिएगा कंट्रोल एस। अब आप देख सकते हैं कि येलो इसके पीछे आ चुका है और रेड अब ऊपर आ चुका है। इसका मतलब ये कि जो भी विजेट आप यहाँ बॉटम में लेते हैं, सबसे लास्ट में लेते हैं, वो उसकी प्रायोरिटी ऊपर दिखने की सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, और जो ये फर्स्ट में आता है उसका जो प्रायोरिटी है वो नीचे की ओर जाती है, ठीक है। यानी कि ये बॉटम में होगा और ये होगा टॉप में। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर मैं लेता हूँ सिंपली 50, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 50। और अब मैं जैसे तो कंट्रोल एस करूंगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे रेड दिखने लग गया है, और यहाँ पर ये जो मुझे दिखने लग गया येलो में। अब मुझे अगर इसको सेंटर में लाना हो, ठीक है, तो मुझे अगर सेंटर में लाना हो तो स्टैक में एक प्रॉपर्टी आती है अलाइनमेंट करके। तो मुझे जस्ट अलाइनमेंट देना होगा इसका कि मुझे क्या अलाइनमेंट चाहिए। तो मैं यहाँ पर देता हूँ अलाइनमेंट डॉट सेंटर, और जैसे मैं यहाँ सेंटर करूंगा तो आप देख सकते हो कि अब ये जो मेरा येलो है उसके बीच में जो रेड है वो एकदम सेंटर में आ चुका है। अब मुझे अगर ये पूरा का पूरा विजेट जो स्टार्टिंग में हमारा सेंटर में था वैसे लाना हो, तो उसके लिए जो हम रो और कॉलम में करते थे वैसे हमें करना है। यहाँ पर हमें साइज बॉक्स लेना होगा,
और साइज बॉक्स को एक विड्थ और हाइट देनी होगी हमें। मैं यहाँ पर लेता हूँ डबल, वहाँ पे हमने मीडिया क्वेरी के थ्रू दी थी, यहाँ पर मैं आपको एक नवा वे दिखाता हूँ। अगर आपको जितनी भी हाइट और विड्थ है बॉडी के अंदर पूरी उतनी लेनी है तो आप इस तरीके से डबल डॉट इन्फिनिटी के थ्रू भी आप ले सकते हैं, बट बेटर ये होता है कि हम मीडिया क्वेरी का यूज करें। हाँ हो, आप इसका भी यूज कर सकते हैं, बट हर जगह ये प्रिफरेबल नहीं है। यहाँ पर फिर से मैं लिखता हूँ डबल और यहाँ मैं लिखता हूँ इन्फिनिटी, यानी पूरी हाइट और पूरी विड्थ यहाँ पर वो ले लेगा। जैसे मैं कंट्रोल एफ करूंगा तो जो ये स्टैक है उसको हमने यहाँ पर अलाइनमेंट दिया हुआ सेंटर, तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी हाइट और विड्थ के सेंटर में आ चुका है और जो ये रेड बॉक्स है वो भी हमारा यहाँ पर सेंटर में आ चुका है। तो इस तरीके से हम स्टैक के अंदर कोई भी हमारे एक विजेट के ऊपर दूसरा विजेट बनाना हो तब हम उसको बना सकते हैं इस तरीके से। हम अगर चाहते हैं कि ये जो सेंटर में नहीं, ये इसके राइट साइड में यहाँ टॉप में आए, बॉटम साइड में आए, आप वो सब भी कर सकते हैं। उसके लिए एक्चुअली एक विजेट आता है पोजीशन करके। बेटर वे में हम जब बहुत अच्छी यूआई बनाएंगे तब हम जरूर जानेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको हल्का सा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। तो उसके लिए आपको जस्ट लेना है पोजीशन, एक विजेट आती है, उसमें आप यहाँ पे जैसे करेंगे आप देख सकते हो कि बॉटम, राइट, लेफ्ट, राइट, टॉप आपको कितना देना है, बॉटम से कितना वो दूर होना चाहिए। इसका मतलब अगर आप बॉटम से, जैसे आप यहाँ बॉटम से अगर 100 करेंगे और कंट्रोल एस करता हूं मैं, तो उसका मतलब ये कि ये बॉटम जो है बॉटम से कितना दूर, यानी बॉटम से 100, मैं यहाँ पर करता हूँ 300, यानी कि ये बॉटम से 300 दूर होना चाहिए। मैं यहाँ पे करता हूँ 20, और यानी बॉटम से ये 20 दूर होना चाहिए। इतना जो है स्पेस इसको लेना चाहिए। यहाँ हम करते हैं 50, यानी बॉटम से 350 जितनी दूरी पर आ गया है। वैसे ही अगर मैं राइट में लेता हूँ कि राइट साइड से कितना दूर होना चाहिए, तो मैं यहाँ करता हूँ 100। तो अब ये राइट साइड से 100 की दूरी होते हुए देखिए हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी विजेट को दूसरे विजेट के ऊपर पोजिशनिंग कर सकते हैं कि एक्चुअल में वो कहाँ पर दिखना चाहिए। तो बस इस तरीके से दोस्तों स्टैक काम करता है। एक विजेट के ऊपर अगर आपको दूसरा विजेट बनाना हो तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये याद रखिएगा जो आपका लास्ट विजेट है उसकी प्रायोरिटी टॉप में दिखने की सबसे ज्यादा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नए लेआउट के बारे में जानेंगे। जब तक के लिए इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। और हाँ, एक बात और दोस्तों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।